हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मेट देखने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे पहले, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर ईयर में कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, कितना कैश मतलब इनफ्लो हुआ है, आया है, और कितना आउटफ्लो हुआ है मतलब गया है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगता है ये इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं पहले, उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें डेप्रिसिएशन आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जितने भी हैं अपने इंटेंजिबल एसेट्स उनको राइट ऑफ करना होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने होते हैं, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करने होते हैं ये भी। और अगर हम इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L में तो वो ऐड करेंगे, और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स है तो हम उन्हें भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन लेस किस में करेंगे हम इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब जो फाइनेंशियल हम एक्टिविटी बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें हम इसको लेस कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स को। ठीक है, उसके बाद आप देखिए उसमें लेस करेंगे हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग में बता रहा हूँ मैं। इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा आपका। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड अगर इंक्लूडेड है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूडेड है स्टेटमेंट ऑफ P&L में। अगर डिविडेंड पेड बोलता, आपको इंटरेस्ट पेड बोलता, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता लेस होकर। ठीक है, अब जो हमारा ये आया था हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करके जितने भी आइटम्स हमारे आए थे उनमें से इन चीज़ों को लेस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। उसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब हमने डिक्रीज जो हो रहा है अपना करंट एसेट्स में वो ऐड क्यों किया? क्योंकि हमारे पास से एसेट्स गया घटा, लेकिन हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो हमें उससे ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसे ऐड करेंगे। वहीं हमारे पास करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा। ठीक है, कैश आउटफ्लो होगा तो हम इसे लेस करेंगे। वहीं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ ऐड होंगी और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ लेस होंगी। आपका ये सब आने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, उसमें से इनकम टैक्स पेड जो भी होगा आपको उसे लेस करना पड़ेगा। उसके बाद कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसे लेस कर देंगे, जैसे मतलब प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन, मतलब जो भी मतलब गैम्बलिंग वगैरह होती हैं उनसे जो भी अपन को प्रॉफिट हुआ है वो आ जाएगा इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपका इधर आ जाएगा। वहीं हम बात कर लें कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, तो इसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो वो इधर आ जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम खरीद रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स तो वो हमारा लॉस में चला जाएगा तो हम इसे लेस कर देंगे। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं तो हमारा कैश बढ़ेगा, और अगर परचेज ऑफ करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो हमारा कैश जाएगा, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। वहीं डिविडेंड रिसीव्ड हम ऐड करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव्ड हम ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। उसके बाद कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें हम शेयर कैपिटल इशू अगर कर रहे हैं तो हमारा कैश आएगा, बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे। इशू डिबेंचर्स कैश आएगा, जोड़ देंगे। इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम, अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रही है तो ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन लोन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन दो टाइप के लोन हैं, उन दोनों को हम
ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा पास कैश आ रहा है। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म लेस कर देंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस कर देंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स लेस कर देंगे। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स लेस कर देंगे। इंक्रीज अगर बैंक ओवरड्राफ्ट तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसे ऐड कर देंगे। डिक्रीज हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट में और कैश क्रेडिट में तो उसे लेस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल, अगर हमारे पास एडिशनल पूंजी आ रही है, बढ़ाकर पूंजी आ रही है तो उसे हम ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स हम लेस कर देंगे, मतलब जो कि हमारे पर्सनल यूजेज हैं। और डिविडेंड पेड जो पिछले साल हुए हैं, अपने डिविडेंड पेड किया पिछले साल का वो, और इंटरेस्ट पेड और इंटरिम डिविडेंड पेड, ठीक है, ये सब माइनस होंगे तो आपका नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। उसके बाद उसमें इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और तो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बाद में बताऊंगा कैसे आया, तो आप उसका फॉर्मेट भी आराम से देख सकते हैं। ये रहा नेट प्रॉफिट करंट ईयर का लेंगे आफ्टर अप्रोप्रिएशंस, ठीक है। उसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करेंगे, प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे कर दिया हो तो, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर का हम ऐड करेंगे। वहीं लेस क्या करेंगे, रिफंड ऑफ टैक्स, है ना, रिफंड ऑफ टैक्स, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। तो बहुत इजी है, मेरे को सबसे बढ़िया फॉर्मेट इसी का लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इनडायरेक्ट मेथड वाला। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।